आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी पे जिन्होंने अकेले पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया, जिन्होंने पांच पांच युद्धों में अपनी बहादुरी दिखाई। 7 गोलियों से शरीर छन्नी होने के बाद भी भारत को उनका सबसे बड़ा सैन्य सम्मान फील्ड मार्शल दिलवाया। ये कहानी है भारत के बहादुर सैम मानेकशॉ। जिन्होंने सेना वाले प्यार से सैम बहादुर कहते थे। सैम बहादुर एक ऐसे योद्धा थे जिनके शरीर में 7-7 गोलियां लगी और जब होश में आने पर उनसे पूछा गया कि क्या हुआ था तो उन्होंने मजाक करते हुए कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी खच्चर ने लात मार दी। सैम बहादुर का जन्म 3 अप्रैल 1914 को पंजाब के अमृतसर में हुआ। उनके पिता एक डॉक्टर थे और माता गृहिणी। वे पारसी परिवार से आते हैं। शुरुआती में उनका सपना था कि वो भी एक डॉक्टर बने। लंदन जाकर मेडिकल पढ़ना चाहते थे, लेकिन पिता ने उम्र का हवाला देकर उन्हें रोक दिया। इसके बाद उन्होंने हिंदू सभा कॉलेज अमृतसर से साइंस में ग्रेजुएशन की। 1932 में वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी की प्रवेश परीक्षा में 6वें नंबर पर आए और यहीं से शुरू हुई उनकी फौजी यात्रा। अब बात करती हूँ उन्होंने किस किस युद्ध में अपना योगदान दिया है। सबसे पहले तो द्वितीय विश्व युद्ध में, जब इनको बटालियन को पगोड़ा हिल पर कब्जा करने की जिम्मेदारी दी गई, जो कि नामुमकिन था, लेकिन फिर भी इन्होंने जापान की आर्मी के साथ युद्ध किया, जिसमें इनके करीबन 50% सैनिक या तो जख्मी हो चुके थे या शहीद हो चुके थे। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने पहाड़ी पर कब्जा कर ही लिया। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि जैसे पूरी जीत पर पानी फिर गया। दरअसल एक मशीन गन की गोली इनके शरीर को छलनी कर देती है। उनको एक नहीं, 2 नहीं, पूरी 7 गोलियां लगती है। तभी उनकी टीम में मौजूद मेडिकल टीम के सदस्य शेर सिंह उन्हें एक ऑस्ट्रेलियाई सर्जन के पास लेकर जाते हैं। पहली नजर में तो सर्जन साफ साफ मना कर देते हैं कि उनको बचाना मुमकिन नहीं है, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है और सैम बहादुर को होश आता है। डॉक्टर उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तो वो बड़े मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि ऐसा लग रहा है किसी ने मुझे लात मार दिया। डॉक्टर इस पे काफी ज्यादा खुश होते हैं और उसके बाद उनका ऑपरेशन करते हैं, जिसमें डॉक्टर उनकी किडनी, लीवर और फेफड़े से 7 गोलियां निकालते हैं। लेकिन बहादुरी का सफर यहाँ खत्म नहीं होता। 1947 में जब कश्मीर के राजा हरि सिंह थे और जब पाकिस्तान ने कश्मीर कब्जाने की कोशिश की, तब भी सैम बहादुर ने अपने सहयोग पूर्ण रूप से दिखाए हैं। उनके बाद भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में सैम बहादुर ने अहम भूमिका निभाई है। 8 जुलाई 1969 को बहादुर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया, जिसके बाद 1971 में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच का युद्ध था। ईस्ट पाकिस्तान ऑटोनॉमी की मांग कर रहे थे, जो वेस्ट पाकिस्तान के हुक्मरानों को पसंद नहीं आ रही थी। इसीलिए उन्होंने वहां की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सेना उतार दी। इसके बाद पाकिस्तानी सेना का अत्याचार शुरू हुआ और वेस्ट पाकिस्तान मारे गए। कई रिफ्यूजी बनकर पश्चिम बंगाल में रहने लगे। स्थिति बहुत जटिल होती जा रही थी। तब भारत ने एक निर्णय लिया कि वो इस युद्ध में भाग लेगा। उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बहादुर से पूछा कि क्या हमारी सेना युद्ध करने के लिए तैयार है, लेकिन सैम ने कारण बताते हुए कहा, हमारी सेना युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है, सिर्फ इसीलिए कि उनकी सेना युद्ध के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन इंदिरा गांधी ने उसे स्वीकार नहीं किया और बहादुर से पूछा, हमें क्या करना चाहिए। तब बहादुर ने इंदिरा गांधी से कहा, आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए और मेरे हिसाब से काम करने की अनुमति दीजिए, तो हमारी जीत पक्की होगी। इंदिरा गांधी ने उनकी बात तुरंत मान ली। उसके कुछ दिन बाद भारतीय सेना युद्ध के लिए उतरी। फिर जो हुआ वो इतिहास में दर्ज है। 15 दिनों में 90,000 पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।
जब युद्ध खत्म हुआ तो इंदिरा गांधी ने यह तय किया कि बहादुर को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया जाए, लेकिन एयरफोर्स और नेवी को यह मंजूर नहीं था। इनकी रिटायरमेंट जून 1972 में थी, जिसे 6 महीने बढ़ा दिया गया, जिसके बाद इन्हें फील्ड मार्शल की रैंक में प्रमोट कर दिया गया। इसी के साथ सैम बहादुर देश के पहले फील्ड मार्शल बने। सैम बहादुर को कुल मिलाकर 15 से अधिक सैन्य और नागरिक पदक प्राप्त हुए थे, जिसमें भारतीय सेना की सेवा, अभियान और वीरता से जुड़े तमगे शामिल थे, जिसमें पद्म विभूषण भारत का दूसरा स्वराज नागरिक सम्मान, फिर पद्म भूषण तीसरा स्वराज नागरिक सम्मान, मिलिट्री क्रॉस MC ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया वीरता पदक शामिल था, जो द्वितीय विश्व युद्ध में बहादुरी के लिए दिया गया था। ऐसे ही उन्होंने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया, जिसके बाद 27 जून 2008 को उनका निधन हो गया। उस वक्त उनकी उम्र 94 वर्ष थी। वो निमोनिया से ग्रसित थे, जिसके चलते तमिलनाडु के वेलिंगटन हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया। और इसी के साथ देखने को मिलता है सैम बहादुर ने ना सिर्फ दुश्मनों को हराया है, बल्कि पूरे देश के दिलों पर भी जीत हासिल की। उनका जीवन एक मिसाल है कि सच्चा सैनिक सिर्फ जंग नहीं लड़ता, वो एक राष्ट्र की आत्मा बन जाता है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।